students, I am your biology teacher Suman Chaudhary, and we are studying our 5th chapter of genetics, which is principles of inheritance and variations. We already discussed about so many topics on Zoom classes, and today we are going to discuss about the multiple allele. Multiple allele, first and all we will discuss about the name of this. Multiple means many, बहुत सारे. More than two or more than one means that is called multiple. Allele means, you know what is the meaning of allele. Alleles means the different form of genes which are present on the chromosomes. So basically what is the definition? More than two contrasting forms of a gene located on the same homologous chromosome. कहने का मतलब एक ऐसा क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उनके जो एलीज प्रेजेंट हैं वो मोर देन टू हैं. बेसिकली वी ऑल आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड एनिमल्स. हमारे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है उसके ऊपर जो एलीज प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑलवेज टू इन नंबर. लेकिन सपोज करो जैसे मैंने ये दो क्रोमोसोम बनाए यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारे जो एलील्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर जो एलील्स प्रेजेंट हैं उनका जो लोकस है वो भी सेम है. लोकस इज व्हाट? लोकस वेयर एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, दैट प्लेस इज नोन एज लोकस. ये क्या हो गया? दिस इज लोकस. नाउ हम कह रहे हैं कि मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम. सपोज करो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि जो डिप्लॉयड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें किसी एक इंडिविजुअल के अंदर मोर देन टू एलील्स नहीं मिल सकते. तो फिर ये क्या हम पढ़ रहे हैं? कहने का मतलब ये वो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो फिनोमेना पढ़ रहे हैं जो हम पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के अंदर कंसिडर नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं मल्टीपल एलेलिज्म के, जैसे ब्लड ग्रुप्स. आप सब जानते हैं हम सब के अंदर बेसिकली 4 ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं. हम सब यानी जो पॉपुलेशन है, देयर आर सो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड और इन इंडिया. अगर हम अपने सिटी की भी बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप मिलेगा, कि एक ही ब्लड ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं कि ए मिलेगा या ए बी मिलेगा. कहने का मतलब आप देखो, यू नो अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. फर्स्ट इज ए, बी एंड थर्ड वन इज ओ, और एक और होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दैट इज ए बी. तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ये चारों के चारों, या हम बात कर रहे हैं मेनली इन तीनों की, ये तीनों ब्लड ग्रुप कभी किसी एक इंसान के अंदर प्रेजेंट हो? कभी आपसे कोई ब्लड ग्रुप, आप किसी से उसका ब्लड ग्रुप पूछें और वो कभी ये कहता है कि मेरे अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है. वो बॉम्बे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप और अदर टाइप की बात हम आगे करेंगे. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल थिंग्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मल्टीपल एलेलिज्म या मल्टीपल एलील्स. तो कोई भी व्यक्ति कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ओ है, या एक और फॉर्म बता देगा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज ए बी. ब्लड ग्रुप का जो हम एग्जाम्पल है वो कोडोमिनेंस में भी समझ चुके हैं, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप हमारा दोनों ही बातों को सेटिस्फाई करता है. मल्टीपल एलिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर हम वो एलील्स पढ़ रहे हैं जो कि पॉपुलेशन में मिलते हैं और मोर देन 2 टाइप्स के मिलते हैं. अभी तक हम जानते थे, हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया या डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया, उसके अंदर हम जो कैरेक्टर लेते थे, सपोज हमने बात करी हाइट की, तो हाइट में हमने यहाँ पर टॉल पढ़ा था या डॉर्फ पढ़ा था. इन दोनों के मिड का तो कोई हमने कैरेक्टर नहीं पढ़ा. ऐसे ही अगर हम सीड कलर की बात करें तो हमने ग्रीन पढ़ा था या हमने येलो पढ़ा था, और कोई तो नहीं पढ़ा था. कहने का मतलब only 2 alleles we already discussed, but today we are going to discuss about the types of alleles which are more than 2 types of, and they always consider in population.
कभी भी ये एक इंडिविजुअल में या एक सिंगल इंसान के या ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसीडर नहीं होंगे, दे ऑलवेज कंसीडर इन पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये बात मैंने आपकी बताई दी, लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। लोकस इज व्हाट, जो जहां पर कि हमारा एलील प्रेजेंट है, दैट प्लेस इज नोन एज लोकस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन, जो आपके मल्टीपल एलील हैं इनका रीजन क्या हो सकता है। सो रीजन है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन, आगे चल के हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको। नेक्स्ट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अ डिप्लॉइड इंडिविजुअल कंटेन 2 एलील्स एंड गैमीट कंटेन 1 एलील फॉर अ कैरेक्टर। कहने का मतलब यहाँ वही वाली बात है कि किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 ही एलील्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मल्टीपल एलील पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वो बात अलग है। आ डिप्लॉइड इंडिविजुअल कंटेन 2 एलील एंड गैमीट कंटेन 1 एलील फॉर अ कैरेक्टर, ये बात डिस्कस हो गई। दे शो द मैरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। बाकी तो सब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आप मैरिस्टिक का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। सो मैरिस्टिक का मतलब होता है जो जनरेशन टू जनरेशन हम ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैरिस्टिक। ऑब्वियसली हम एलील्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे जेनेटिक्स का टॉपिक है, तो हेरिडिटी की ही हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट है ऑल मल्टीपल एलील्स अकर ऑन आ सेम जीन लोकस ऑफ सेम और होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात मैंने आपको बताई कि जो हमारे मल्टीपल एलील्स हैं, सपोज करो ये 1 क्रोमोसोम है, ये नंबर 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पर जो अगर हम एक सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट द एलील ऑफ ब्लड ग्रुप, चाहे वो आप पॉपुलेशन के अंदर ही क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो जिस जगह पे एक व्यक्ति के अंदर एलील होगा ब्लड का, बाकी सब के अंदर भी उसी जगह होगा, यानी कि लोकस सेम होता है। ऐसा नहीं है ये तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर हो जाए, नो, लोकस विल बी सेम, इधर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर मे बी मैनी एलील्स ऑफ अ जीन इन ए पॉपुलेशन बट इन डिप्लॉइड इंडिविजुअल। वही वाली बात आ गई कि भले ही हम यहाँ पर बहुत सारे एलील्स और जीन्स की बात कर रहे हैं, बट इन आर डिप्लॉइड इंडिविजुअल, जो हम हैं, डिप्लॉइड का मतलब आप जानते हैं, ये 2n, डिप्लॉइड इंडिविजुअल ओनली 2 एलील ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। वही बात है, उसी को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हमको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। सो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हाट इज मल्टीपल एलील, यानी कि मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ अ जीन, मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ एलील ऑफ अ जीन इज मल्टीपल एलील। ठीक है, नाउ हमने उसके बारे में पढ़ा लोकस क्या है, वेयर लोकस इज मीन्स वेयर हमारा जहाँ पे एलील प्रेजेंट है उसको हम लोकस कहेंगे। भले ही हम मल्टीपल एलील्स की बात, एलीलिज्म की बात कर रहे हैं और हम पॉपुलेशन में बात कर रहे हैं, बट उनका जो लोकस होगा ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम दैट विल बी सेम। नेक्स्ट इज, ये सारी बातें जो रीजन है, रीजन क्या है हमारे मल्टीपल एलील का, दैट इज म्यूटेशन। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। देयर आर 4 एग्जांपल्स, वन इज ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, coat color in rabbit, coat color in rabbit, alleles for eye color in Drosophila, and next is self incompatibility in plants। कहने का मतलब ये है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, मैं ये इरेज कर देती हूँ इधर से। ब्लड ग्रुप्स का मतलब है, हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो पॉपुलेशन है, अगर आप हर व्यक्ति से पूछेंगे उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या है, तो हो सकता है किसी का सेम भी हो और हो सकता है अलग भी हो,
डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ब्लड, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम कोडोमिनेंस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ फर्स्ट इज जो आपका आई है, आई इज द जीन ऑफ ब्लड। जो हम क्रॉस कराएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई इज द जीन ऑफ ब्लड, और हम यहाँ पर सपोज करें ये आई ए ब्लड ग्रुप है और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप की। नाउ नेक्स्ट इज सपोज करो किसी जो बच्चे के पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, उससे पहले एक बात समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 है, ए बी ओ और 4 टाइप का है ये ए बी। बेसिकली तो ये 3 ही है। ए जो ब्लड ग्रुप है इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं, एक आई ए और एक हो सकता है आई ए आई ओ। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है इट ऑलवेज बी रिसेसिव इन द प्रेजेंट ऑफ दीज 3 ब्लड ग्रुप्स। हमारा ओ ब्लड ग्रुप कैसा है? रिसेसिव है। ये कभी भी अपने आप को इन तीनों की प्रेजेंस में डोमिनेट कैरेक्टर की तरह नहीं दिखा सकता। यानी कि अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी ये 2 चांसेस हो सकते हैं, और आई ए आई ओ। लेकिन यहाँ पर ओ कैसा है? जो रिसेसिव है, दबा हुआ है। ऐसे ही अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये भी 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, आई बी आई ओ। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि ओ रिसेसिव है तो ओ कैसे होगा? आई ओ। आप इसको ऐसे स्मॉल आई की तरह भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कई बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है। आई बी ब्लड ग्रुप के भी 2 फॉर्म हो सकते हैं, 2 तरह से हम उसको दिखा सकते हैं, आई बी आई ओ। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, इफ ओ इज combined with anyone then O is always recessive and other blood groups are always dominant। वो डोमिनेंस होंगे। अब हमने बात करी किसी एक पेरेंट के अंदर जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप है वो ए है, और किसी एक मदर या फादर किसी एक के अंदर बी है। तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो देखो करते हैं। सपोज करो यहाँ पे हम आई ए ना लिख के ए और बी लिख लेते हैं। तो ए बी एंड ए बी। कहने का मतलब जो हमारी F1 जनरेशन है उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या आया? ए बी। दिस इज F1 जनरेशन एंड दीज आर पेरेंट्स। अब हम इनका जो F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर वापस से पुनः स्क्वायर बनाओ। किसी को भी मेल मान लो, किसी को भी फीमेल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो कंडीशन होगी जिसमें ए बी एंड दिस इज बी बी। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पर 25% चांस है ए ब्लड ग्रुप के, 50% चांस है ए बी ब्लड ग्रुप के, एंड 25% चांस है हमारे बी ब्लड ग्रुप के। कहने का मतलब समझिए, ए में कितना है? 25%, बी कितना, ए बी कितना है? 50%, एंड बी इज इक्वल टू 25%। अब यहाँ पर एक चीज और है, इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा वो सेम आएगा। देखो कैसे, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो 1 और 2 एंड बी इज 1, तो 1:2:1। अगर फिनोटाइप की भी बात करें तो वो भी सेम ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक तरीके का है, ये 2 एक तरीके के, और ये एक तरीके का है। तो नेक्स्ट डिस्कस इज अबाउट द coat color in rabbit. This is also the example of multiple alleles
So in case of rabbits, there are 4 types of alleles are present. First is capital C, second one is capital C, small ch, next is ch and c. These are the symbols by which we are representing these 4 types of alleles. First है agouti type of coat color. agouti means जो brown large ब्राउन कलर है, जिनकी लेग्स जो है बहुत लार्ज हैं और वाइल्ड टाइप है. इट मीन दिस इज डोमिनेटिंग कलर. दिस इज द टाइप ऑफ डोमिनेटिंग विच कैन बी डोमिनेट ऑन द दीज 3 टाइप्स ऑफ अदर एलील्स. ये जो मैंने एरो के थ्रू दिखाया है, ये मैंने इनकी डोमिनेटिंग जो एक सीक्वेंस है उसको शो किया है. सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग है दैट इज कैपिटल सी विच इज टाइप agouti टाइप. नेक्स्ट वन इज आपका चिंचिला टाइप ऑफ कोट कलर, जिसको हमने कैपिटल सी और स्मॉल सी एच से डिनोट किया है. और इसका जो कलर होता है रैबिट का दैट इज सिल्वरी ग्रे. अगर हम ये लार्ज ब्राउन टाइप की बात करें जो जिसमें बड़े पैर हैं और आपके ब्राउन कलर है, दिस इज वाइल्ड टाइप. ये प्योर है जो कि नेचर में मिलता है. और अगला जो है उसका जो कलर है चिंचिला टाइप का दैट इज सिल्वरी ग्रे कलर होता है. एंड ये भी डोमिनेटिंग सीरीज में अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे आता है. नेक्स्ट है आपका हिमालयन टाइप ऑफ कोट कलर. इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले सिंबल की बात करते हैं तो स्मॉल सी एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें तो पूरा जो बॉडी है रैबिट की वो आपकी वाइट होती है एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो उनके पॉइंटेड पार्ट्स हैं, जैसे नोज की बात करें, टेल की बात करें या पंजों की बात करें, ईयर्स की बात करें, ये कैसे होंगे? ब्लैक कलर के होंगे. पूरी बॉडी कैसी है? वाइट कलर की है. लेकिन ये जो टिप्स हैं, जो एक्स्ट्रा एरियाज हैं जो बाहर की तरफ के हैं, टेल हो गया, नोज का आगे वाला टिप हो गया, आपके फीट हो गए, जो पैर हैं, ईयर्स हैं, इनका जो कलर है टिप्स पर ब्लैक या ब्राउन होगा, जैसा भी क्रॉस जिसके साथ किया जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज अल्बिनो टाइप कोट कलर. अल्बिनो में क्या है? स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. एंड टोटली लैक इन पिगमेंटेशन. इसके अंदर कोई भी पिगमेंट यानी कि कलर प्रेजेंट नहीं होता. दिस इज टोटली वाइट. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोट कलर इन रैबिट. फर्स्ट इज agouti टाइप, चिंचिला टाइप, हिमालयन एंड अल्बिनो टाइप. सेम है. अगर इसका भी आप कोई क्रॉस करें, सपोज करो कैपिटल सी का आपने जो पेरेंट है वो कैसा है? एक पेरेंट agouti टाइप है एंड सेकेंड वन इज आपके सपोज करो हिमालयन है, CH. तो जो फर्स्ट होगा वो हमारा कैसा होगा? CH. कैपिटल सी क्या है? डोमिनेटिंग है. और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें सारे के सारे रैबिट कैसे होंगे? जो जिनके की ब्राउन कलर होगा, लार्ज पैर होंगे, कहने का मतलब agouti टाइप कोट कलर होगा, बिकॉज दिस इज डोमिनेट ऑन these 3 other टाइप ऑफ एलील्स. नाउ नेक्स्ट जनरेशन में करेंगे तो फिर वही रेशो निकल के आएगा. जैसे सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप करते थे बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि कैरेक्टर यहाँ पर हम देखो एक ही ले रहे हैं कोट कलर. सो बच्चों बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है इसकी कभी डेफिनेशन भी आपसे नहीं पूछेंगे. क्या पूछते हैं? एग्जाम्पल्स पूछते हैं. सो यू हैव टू बी ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. जरूरी नहीं है कि हम ये सारी कहानी पढ़ें, क्रॉस पढ़ें इसका, या हम ये सारी चीज़ें पढ़ें, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि कोट कलर ऑफ रैबिट के अंदर मल्टीपल एलील्स है और ये मल्टीपल एलील्स का ही एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप का है वो कोडोमिनेंस में भी आता है और आपका मल्टीपल एलील्स में भी आता है. नेक्स्ट इज एलील्स फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला. सेम है, इसको भी समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इसमें क्या है, जो नेचर में मेन टाइप के जो हमारे ड्रोसोफिला थे, एक में थी रेड कलर की आईज और एक में थी वाइट कलर की आईज. 2 कलर की आईज मिल रही थी और ये नेचर में बहुत टाइम तक ऐसे ही रहे, नॉर्मली अपने लाइफ को स्पेंड करते रहे. तो रेड कलर एंड वाइट कलर, दीज टाइप ऑफ 2 कलर ऑफ आईज विच वर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला. बट
टाइम आगे बढ़ा तो इनमें एक और थर्ड टाइप के जो आपके कलर ऑफ आइज है वो भी रिप्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस करें तो कैपिटल आर एंड डब्ल्यू। आर इज वाइल्ड टाइप एंड दिस इज इन नेचर एंड इट इज ऑलवेज डोमिनेंट ऑन द अदर टाइप ऑफ आई कलर। सपोज करो एक रेड है, एक आपके वाइट है, अगली है आपकी पर्पल। तो अगर हम इनको एलिल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं अगर हमें क्रॉस कराना होगा तो। सपोज करो हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज फॉर आर, एक्स दिस इज फॉर वाइट एंड एक्स दिस इज फॉर पर्पल। ठीक है, अगर सपोज करो हम इनमें से किसी एक का क्रॉस कराएं, डायरेक्ट F2 से शुरू करते हैं। सपोज करो ये वाले दो कलर थे तो यहाँ पे आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू, आर आर, आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली जो हमारा मोनो हमने पहले वाले में क्रॉस किया था, जो आपके ब्लड ग्रुप था, वैसा ही सेम रेशो आ जाएगा 1:2:1 बिकॉज आर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ऑन दीज टू टाइप्स ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला। ये दोनों कैसे, ये प्योर रेड है, ये दोनों आर डब्ल्यू एंड दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू विच इज ऑफ वाइट। बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट। अगर आपको याद हो मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वहाँ पे मैंने आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी बताया था। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है जेनेटिकली हमारा जो सेल पॉलिनेशन है उसको स्टॉप करना। कहने का मतलब जो हमारे नेचर में सेल पॉलिनेशन की एक प्रोसेस होती है उसको प्लांट खुद ही जेनेटिकली स्टॉप कर रहा है। हम कोई भी आउटसाइड हमारे जो डिवाइसेस हैं वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। दिस इज द जेनेटिकली ऑटोमेटिकली स्टॉप द सेल पॉलिनेशन। बिकॉज अगर सेल पॉलिनेशन जनरेशन टू जनरेशन किसी भी प्लांट में होता रहेगा तो उससे क्या होगा, इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन प्रेजेंट हो जाएगा जिसे कि हमें स्टॉप करना है। सो इन नेचर जो सेल पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली जेनेटिकली स्टॉप हो जाता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, सपोज करो यहाँ पर हमारा ये स्टिग्मा और हमने स्टाइल बनाया। अगर यहाँ पर सपोज करो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। 1 और 2 पॉलन ग्रेन्स आर फ्रॉम द सेम प्लांट सेल पॉलिनेशन के लिए, एंड 3 and 4 these are the pollen grains from the different plant। तो क्या होगा, जेनेटिकली कुछ इस तरह के ये जीन्स डेवलप हो रहे हैं कि हमारा जो स्टिग्मा है इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, जो सेल पॉलिनेशन वाले पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी पॉलन ट्यूब या तो जर्मिनेट नहीं होगी, अगर होगी भी तो क्या होगा, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। और जो हमारे डिफरेंट प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी एंड दे विल गोइंग टू बी फर्टिलाइज। एज यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली हमने यहाँ पर कोई भी आउटसाइड डिवाइस यूज नहीं करी एंड नेचुरली जेनेटिकली द सेल पॉलिनेशन इज स्टॉप एंड इट प्रमोट द जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स and the definition of multiple alleles. So multiple alleles are what? On a homologous chromosome at a same locus the different more than 2 types of alleles are present of a gene। कहने का मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो हमारे जीन्स का टाइप है वो more than 2 है, that is multiple alleles। उसके हमने रीजन पढ़े, म्यूटेशन, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किया। नाउ द एग्जाम्पल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 4 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी ऑलवेज रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। मे बी दे विल नॉट आस्क यू द definition or the characteristics, but definitely they will ask to you about the examples. So there are 4 examples of multiple alleles.
फर्स्ट इज ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ आपको कोडोमिनेंस बिकॉज blood group is the example of two types of loss. First is blood group in codominance and second one is the multiple alleles. Second one is coat color in rabbit. There are four types of Guti, albino, Himalayan, chinchilla. These were the four types of coat color in rabbit. Next is eye color in Drosophila. This is very important. Important in the sense कभी कभी आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे आई कलर इन ड्रोसोफिला दिया है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। एंड नेक्स्ट इन प्लांट के केस में भी आपका मल्टीपल एलीलिज्म देखने को मिलता है, दैट इज इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो इट्स ऑल अबाउट द मल्टीपल एलीलिज्म। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।